उर्दू शायरी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऋषि कपूर और रफ़ी साहब के बारे में। ऋषि कपूर को रफ़ी साहब से गाना गवाने के दो रीजंस थे। नंबर 1 किशोर कुमार की मकबूलियत और सभी सुपरस्टार्स के लिए प्लेबैक देना था। नंबर 2 ऋषि कपूर को लगता था कि उनकी उम्र के हिसाब से उन पर रफ़ी साहब की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। किशोर कुमार की आवाज़ ज्यादा सुटेबल है क्योंकि रफ़ी साहब पहले कपूर खानदान की दो नस्लों पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर और उनके भाई शमी जी के लिए गाने गा चुके थे और शमी कपूर तो किसी और गायक का गाना पसंद ही नहीं करते थे। वो तो ये मान चुके थे कि ये आवाज सिर्फ और सिर्फ शमी कपूर के लिए ही बनी है। वाले सामने आ, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, तेरा दीवाना है सनम। इसलिए ऋषि कपूर को लगा जो मेरे दादाजी, पापा जी और चाचा के लिए गा चुके हैं, फिर इसी की आवाज मुझ पर अच्छी ना लगेगी। ये बात है सन 1976 की। बात है सन 19 बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जब तक जंजीर की कामयाबी होते ही अमित जी सुपरस्टार बन चुके थे और किशोर दा उनकी आवाज। अमिताभ की एंग्री यंग मैन की छाप को भुलाने के लिए डायरेक्टर एक के बाद एक फाइटिंग टॉप्स फिल्में बनाने लगे। ऐसे मौके पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हरनाम सिंह रावल ने लैला मजनू बनाने का फैसला किया, जो कि मैजिकल लव स्टोरी थी। इसमें हीरो लिया गया ऋषि कपूर को और हीरोइन रंजीता को। इस फिल्म से डेब्यूट कर रही थी। लैला मजनू के लिए उन्होंने मदन मोहन संगीतकार से राब्ता किया, जो इससे पहले हीर रांझा में बेहतरीन म्यूजिक दे चुके थे। मदन मोहन फ्लॉप फिल्म्स के सुपर हिट म्यूजिशियन कहे जाते थे। इनकी फिल्में भले ही ना चले पर उनके गाने बेहतरीन क्वालिटी के होते थे। इसी वजह से मदन मोहन अपनी शरायत पर काम करते थे। इसलिए जब हरनाम सिंह रावल ने उनसे कहा लैला मजनू के लिए आप गाने बनाइए, तो मदन मोहन ने उनके सामने दो शरायत रख डाली। पहली शर्त कि उनके गाने साहिल रुधियानवी लिखेंगे और दूसरी ये कि उन्हें सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। रावल साहब को उनसे गाने लिखवाने में कोई एतराज ही ना था, मगर वो मोहम्मद रफ़ी के लिए तैयार न थे। उन्होंने कहा सब जगह किशोर ही किशोर के गाने बज रहे हैं, इसलिए बॉक्स ऑफिस के लिए हम भी किशोर से ही गाना गवाना चाहते हैं। यही बात ऋषि कपूर ने भी कही, लेकिन मदन मोहन मानने को तैयार ना थे। वो लैला मजनू फिल्म छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऋषि कपूर ने उनसे पूछा किशोर कुमार ना सही, आप ये गाने शैलेंद्र से गवा लीजिए, जिन्होंने मेरे लिए बॉबी में गाया था। तब भी मदन मोहन ने इनकार कर दिया। फिर ऋषि कपूर ने पूछा आपको रफ़ी साहब ही से क्यों गवाना चाहते हैं? मदन मोहन ने कहा क्योंकि ये एक ट्रेजेडी फिल्म है। इसमें मजनू अपने लैला को लेकर दीवाना है। इसका जो प्यार है वो जिस्मानी प्यार नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा है। ये एक रूहानी लफ्ज कहानी है जिसमें उर्दू के लफ्जों का भी इस्तेमाल होगा और रफ़ी साहब की सुरों पर पक्की पकड़, उर्दू पर उनकी महारत है। रूहानियत, इमोशनल और महारती के इसकी दीवानगी पागलपन को जिंदा कर सकते हैं। इसलिए गाने तो रफ़ी साहब ही गाएंगे। मदन मोहन की ये बातें ऋषि कपूर और रावल को भी बहुत पसंद आई। इन दोनों की पसंद की हुई बातें इस तरह रफ़ी साहब इस फिल्म में जलवा फरोश हो गए और रफ़ी साहब की एंट्री हो गई। अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, बर्बाद मोहब्बत की दुआ। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। मोहम्मद रफ़ी ने इस फिल्म के सारे गाने गाए और वो इतने पसंद किए गए, फिर फिल्मों में रफ़ी साहब भी ऋषि कपूर की आवाज़ बन गए। उन्होंने कई फिर ऋषि कपूर के लिए गाने गाए। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। गुरूरे हुस्न के सदके
गानों के लिए ऋषि कपूर ने हमेशा रफ़ी साहब को थैंक यू कहा और रफ़ी साहब भी इनको छोटा भाई समझते थे। रफ़ी साहब की 35वीं बरसी पर ऋषि कपूर उन्हें थैंक यू कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, मेरे प्लेबैक बेहतरीन सिंगर बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी ऋषि कपूर की रफ़ी साहब के लिए इतना प्यार था कि उन्होंने अपने आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में रफ़ी साहब को दिल की गहराइयों से याद किया और उन्हें आई लव यू रफ़ी साहब कहा। और उन्होंने लिखा कि लेजेंडरी रवि साहब मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि उन्होंने कहा था कि तुमने मेरी आवाज़ को क्या खूबी से फिल्मों में उतारा है। 31 जुलाई 1980 को जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इसके पहले 5 साल में ऋषि कपूर की सभी फिल्मों में सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने बने थे। और उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब की मेरी ज़िंदगी में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रही है जिसे अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही कई अभिनेत्रियों के किस्से कहानियां हम आपके सामने पेश करते रहेंगे, तो देखते रहिए उर्दू शायरी और कमेंट्स में आप अपनी राय बताना ना भूलें।